जी जय हिंद। स्वागत है आपका न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे। आज जो है क्लास 12 का मैथ चैप्टर से चलेंगे, मैथ बुक से चलेंगे, चैप्टर फर्स्ट चलेंगे और फर्स्ट चैप्टर में नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शंस, जो मैं एक वीडियो में डेमो का दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन का दे चुका हूँ। आज मैं उस क्लास को शुभारंभ करने जा रहा हूँ। अगर जो आप खास करके देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड भी किया हूँ। हालांकि इसमें क्वेश्चन 1 में कितना क्वेश्चन है जी? 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, लेकिन मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा बार बार, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। ना तो पता चलता कि 5 क्वेश्चन इसी में फुल हो जाता, तो मैं आंसर कहाँ देता आपका। चलिए तो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन में मैं कल जो बताया था, क्या क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताया था मैंने, सतुल और सम्मित और संक्रमक बताया था। इस सभी को मैंने कल बता चुका हूँ और उस बताते हुए भी आज कुछ समझाया भी था उदाहरण के थ्रू। लेकिन आज जो है इस चैप्टर के थ्रू इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपके तक अच्छे से अच्छे जाएं, जिससे आप समझ पाए और इसका लाभ उठावें। और ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को आप ज़रूर बुक निकाल लीजिए। अगर जो आप बुक देख रहे हैं तो बुक निकाल लीजिए, बुक खोल लीजिए और उसका क्वेश्चन फर्स्ट मिला लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सिर्फ एक ट्रिक, मतलब वो समझाने के थ्रू से बोल रहा है कि आंसर किसका देना है, आपको नहीं देना है। वो पूछ रहा है, कार्य निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों, जो नीचा में संबंध दिया रहेगा स्टेंजा में, उसके बारे में कह रहा है में से प्रत्येक स्वतुल, सम्मित तथा संक्रमक है या नहीं, ये हमको दिखाना है। अब निर्धारित करने के लिए मुझे एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है। दे दिया गया समुच्च, क्या दे दिया गया? समुच्च ए बराबर, ए अवयव हुआ, ए बराबर 1 2 3 से लेकर डॉट 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 कुछ 13 से 14 तक दिया हुआ है। उसमें कह रहा है संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि रिलेशन जो इसका बनता है वो रिलेशन बनता है, क्या बनता है? एक्स वाई, जहाँ 3x - y बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3x - y बराबर 0 होना चाहिए। अगर जो मैं गौर से चलूँ तो सबसे प्रथम मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखता हूँ, हल करना शुरू कर देता हूँ, सोल्यूशन लेना शुरू कर देता हूँ। तो अब देखो, हम इस स्टेंजा को सर्वप्रथम लेंगे। कल भी बोला था 3x - y, ये स्टेंजा मैंने सबसे पहले लिया, बराबर 0 है। क्या है? बराबर 0। आप लोग देखे होंगे कि जब भी बराबर से पहले कोई भी चीज़ माइनस बनाता है तो उधर प्लस में जाता है, या क्लियर? तो यहाँ 3x - y है, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? y, अर्थात ये y बराबर 3x आया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x। कोई डॉट, कोई परेशानी? जरा सा भी नहीं, टेंशन मुक्त। अब मुझे अभी जो अवयव जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक ही दे दिया है, बी तो दिया नहीं है, तो मुझे इसी अवयव से लेना है। अगर जो मैं इसका मान छोड़ दूं, अगर जिसका मान लूं तो क्या निकलेंगे? अगर जो y बराबर जो भी हो, x बराबर, अगर जो मैंने x बराबर अगर जो 1 लिया तो यहाँ क्या निकलेगा? 3 गुने 1 = 3। अब हम बता सकते हैं इसमें आर जो संबंध इसका बन रहा है, जो संबंध बनेंगे वो कैसा बनेंगे? देखिए, अगर जो x का मान 1 लिए, आप जब भी जानते थे a पहला कॉमा x दूसरा कॉमा y, तो पहला कॉमा मैंने 1 लिया तो 1, दूसरा y का मान कितना निकल गया जी? 3। इससे आसान समझ में आपको कोई दिक्कत, समझने में कोई प्रॉब्लम? अब मौखिक में भी इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें 2 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पहले 2 लीजिएगा तब नहीं अच्छे लिखिएगा। चलिए ठीक है। अब वहाँ से 3 ले लीजिए, अब कितना होगा? 9। फिर आगे ले लीजिए 4, तब क्या होगा? 4 तिया 12। अब देखिए, मुझे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि अगर जो 5 मैं ले लूँ तो कितना हो जाएगा? 15। लेकिन मुझे क्या करना है? रिलेशन कहाँ तक रखना है? 14 अंडरग्राउंड रखना है। इसलिए मैं यहीं इस रिलेशन को क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ। अब मैं चलूँगा क्रियात्मक रूप से। क्रियात्मक रूप से मैं कहा था स्वतुल के बारे में, स्वतुल के बारे में मैं बोला था, सॉरी
स्वतुल्य कैसे होता है जी? स्वतुल्य का फॉर्मूला मैंने बोला था, क्या बोला था, याद है? जरूर याद होगा। ए या एक्स रहेंगे तब क्या होंगे, एक्स रहेंगे, मेंबर आर, बिलोंग टू आर, संबंध आर से होना चाहिए। अब हमें ये बताइए, अगर जो एक ही जैसा कोई अंक इसमें दिख रहा है, सेम अंक, ये 1 है तो यहाँ 1 है कहीं नहीं है, 2 है तो यहाँ 2 है यहाँ। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे इसको जो है इस फॉर्मूला को क्या करता है, फेस करता हो। कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, मैं यहाँ लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा कि 1 यहाँ मेंबर बिलोंग टू आर नहीं है। क्या है? 1 से संबंध आर में नहीं है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य। वाह वाह, आप लोग भी समझदार हो, स्वतुल्य नहीं है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम? यहाँ क्लियर हुआ अब तेरा? अब कौन क्वेश्चन तू लेगी बीच की? पहले बोलो, अब बन जाएगा। चलो फिर अगला चलता हूँ। स्वतुल्य हो गया जी। दूसरा प्रोडक्शन क्या है इसका? सम्मित का है। दूसरा प्रोडक्शन इसका किसके लिए कर रहा है? सॉल्वित करने के लिए, सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला था ए बी बिलोंग टू आर और दूसरा बी बिलोंग टू बी ए बिलोंग टू आर, अर्थात मतलब ए बी जो है संबंध आर से रखना चाहिए और बी जो है ए से संबंध रखना चाहिए। अब हमें ऐसा क्वेश्चन निकालिए आप लोग कि ऐसा क्वेश्चन लीजिए, अगर 1 3 है तो 3 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दूसरा ले लीजिए, 2 6 है, 2 6 है। मुझे जब भी ए लेना होगा, ए जो लेंगे फिर बाद में तो ये होना चाहिए। ए अगर जो 1 वाला लिए तो बाद में कहीं 1 वाला है? नहीं है। 3 अगर जो मैं लिया तो कहीं बाद वाला, ये 2 लिए हैं तो कहीं बाद वाला 2 वाला है? नहीं है। अर्थात क्या हो रहा है, क्या अर्थात हो रहा है, अगर जो मैं 1 2 लिया, 1 3 लिया, 1 3 बिलोंग करता है आर से, लेकिन बट क्या करता है, 3 1 बिलोंग नहीं करता है किससे? 1 से। इसलिए क्या हो गया, ये सम्मित नहीं है। अब समझ में आ रहे हैं जी? वाह वाह, बहुत होशियार हैं आप लोग ना, समझ में आ गया आपको ना। अब तीसरी क्या है जी? तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है संक्रामक। संक्रामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो है, संक्रामक जो है, किस आधार पर बनता है आपको पता है जी? पता होंगे, जरूर पता होंगे। पहले होता है ए बी बिलोंग टू आर, उसके बाद क्या होता है, बी सी बिलोंग टू आर, उसके बाद ए सी बिलोंग टू आर। अर्थात अच्छा सॉरी, हाँ चलिए, यहाँ ए बी का बिलोंग करना है किससे? बिलोंग टू आर। ए बी जो है संबंध रखता है किससे? आर से। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है बी सी जो है संबंध रखता है किससे? आर से, और इसका संबंध रखना चाहिए किससे? लास्ट में इसी ए और सी का संबंध रखेगा तब तो ये ठीक है, नहीं तो ये क्या है? गोरबोर है। क्या है? गोरबोर है। अर्थात ये संक्रामक नहीं है, मतलब क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर जो मैं चलूँ तो कोई भी क्वेश्चन लूँ, 1 3 लिया तो ए बी 1 हुआ, ये 3 हुआ, तो 3 यहाँ सी कुछ भी हो सकता है, 3 9 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है? लेकिन क्या होगा कि ए मतलब 1 80 9, 1 9 कहीं इसमें दिया हुआ है? फिर यहाँ मैं स्पष्ट रूप से लिखता हूँ एक करके, 1 3 बिलोंग टू आर, ये तो हो गए। दूसरा ए डबल फॉर्म में ऐसे दो, और दूसरा हम क्या है, 3 9 यहाँ बिलोंग टू 9 कर सकते हैं ना। बट क्या हो गया, बट जो है क्या बट है, 1 9 नहीं हमें मिल रहा है। क्या मिल नहीं रहा है? 1 9 हमें नहीं मिल रहा है, बिलोंग टू आर से संबंध नहीं रख रहा है। जब रिश्तेदार गांव घर में भी देखते होंगे कि अगर जो 2 4 5 भाईचारा चलता है, अगर एक रूस जाता है तो वो क्या कहता है, वो रूस गया, हम भी तेरे साथ नहीं रहेंगे, तेरे साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने अपने भोज करके ख़त्म कर, मैं तेरा भोज नहीं खाऊंगा। क्लियर है?
आन जाता है बात। तो चलिए उसी तरह से ये क्या हो गया, आप बोलिए इसमें क्या होगा? बस बहुत बढ़िया, ट्रांजिटिव नहीं है, अर्थात ट्रांजिटिव नहीं है। और आंसर में आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं? अतः आर जो है, आर से जो निकला है कौन सी? स्वतुल, स्वतुल और क्या है? सम्मित और क्या है जी? तथा संक्रामक नहीं है। एक बात और है, ये तो नहीं है तो चलेगा, अगर जो हो जाते तो इसका एक दूसरा रूप और हो जाता है, तुल्यात्मक संबंध हो जाता है इसका ना। क्या हो जाता है? तुल्यात्मक संबंध हो जाता है। आपका ये 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 12वीं चैप्टर 1 का 1 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपका डील हो गया है। आप अगर समझ नहीं पाए होंगे तो फिर आप जो है बैक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं या बोर्ड पर स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि नहीं समझें, फिर से मैं आपका दूसरा वीडियो तैयार करूँगा समझा के। थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ। उसी का है क्वेश्चन, 1 का ही 2 है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n को हम प्राकृतिक संख्या से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होते हैं जी? हाँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 गिनती की संख्या। तो मैं लिख दूँ n बराबर क्या लिखूँ? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? चलिए, और r बराबर क्या है? एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई जो है, y बराबर, जहाँ y बराबर x + 5 तथा x से बड़ा है 4, मतलब लेस देन 4 ना, ग्रेटर देन 4 है ना। ठीक, अर्थात क्या है कि x जो होना चाहिए ना, जब भी ये 4 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए। तब मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? अब देखिए, अगर जो y बराबर यहाँ से लिख लूँ, क्या लिखूँ? y बराबर अगर जो मैं लिखूँ x + 5, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ y बराबर है ही, क्लियर है। अब मैं x का मान लूँगा, इस कॉलम में रिलेशन बनाओ, r बराबर रिलेशन जब मैंने बनाया तो x का मान अगर जो मैं 1 दिया तो 1 दिया यहाँ, तो यहाँ क्या होगा? 1 + 5 कितना हो गया? = 6। इस कॉलम में क्या होगा? 6। अगर जो मैं 2 दे दिया तब क्या होगा? 7 हो जाएंगे। 2 दे दिया तो क्या हो गया? 7। अगर जो मैं 3 दे दिया तब क्या हो गया? 8। तो यहाँ क्या लिख दिया? 3 दे दिया तो 8। इस प्रकार से अगर यहीं तक रखना है ना, क्या रखना है? यहीं तक रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को मैं क्या करूँ? ओके कर लूँ, सम्मित है, स्वतुल है, संक्रामक है या नहीं। तो चलिए, कहाँ तक चलना है? आ जाइए, पहले किसका वैल्यू निकालना है? स्वतुल का। स्वतुल, अच्छा ये बताइए स्वतुल का फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर। अब इसमें देखा तनी का 1 1 है कहीं? तो यहाँ देखो, जब 1 1 नहीं है, बिलोंग टू आर नहीं है, तो ये क्या होंगे? स्वतुल है ही नहीं ना। चल लिखिए, स्वतुल नहीं है, स्वतुल नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन था ना जी, यही बेवकूफ़ बनाते रहता है। दूसरा किसका होता जी? सम्मित का। सम्मित का बोलिएगा फॉर्मूला। ए बी बिलोंग टू आर, इसको बिलोंग टू कहते हैं, और बी बिलोंग टू ए। अभी मैं कहाँ था? स्वतुल पे था।
अब चलिए यहाँ क्या था, ए कोमा बी बिलोंग टू आर और बी कोमा ए बिलोंग टू आर, अर्थात ए भी बिलोंग करता है किससे, आर से, और बी बिलोंग करता है ए से। तो हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सो देखिए अब हमें इस कॉलम में निकालिए। अगर जो ए बी लिया तो ए भी तो कुछ भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, बिलोंग टू आर कर दिया है। लेकिन 6 और 1 है कहीं बिलोंग करते हुए, 6 बिलोंग टू 1 किया है कहीं, 6 1 कहीं है किया हुआ, नहीं किया हुआ है। यहाँ लिखिए बट बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 6 ए जो है, ए 6 तो है बट लेकिन क्या है, परंतु जो है 6 और 1 मतलब 6 और 1 नहीं, अर्थात ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं रहने के कारण ये क्या हो गया, डज नॉट हो गया। इसको मैं क्या कहूँगा जी, समित नहीं है। क्लियर, संक्रामक के बोलिए, तैयार रहिए सभी, फटाफट में चलिए क्योंकि टाइम नहीं होता है जी कहीं रुका हुआ, टाइम को रोकना नहीं है। बोलिए ए बी बिलोंग टू आर, बी बिलोंग टू सी और ए बिलोंग टू ए सी बिलोंग टू आर। अब देखूं इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 6 अगर जो ले लूँ, 1 6 ले लिया तो मुझे ये पता तो चल गया 1 6 है, या 2 7 या कोई भी ले लूँ, कोई भी ले लूँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो 1 6 मैं फर्स्ट लिया तो ये बिलोंग तो आर करता है, तो हम भी जानते हैं 6 1 बिलोंग करता है, एक अति से कहीं है इसमें, तो बिलोंग डज नॉट आर। अब फिर ये क्या होगा, अब यहाँ क्या हुआ, ए बी हो गया, अब बी सी हो गया, तो ये क्या हो गया, बी सी में तो कुछ अंक बदलना चाहिए था मुझे ना, सी तो यहाँ नहीं दिया हुआ दूसरा ना, यहाँ बिलोंग टू डज नॉट हो गया, अर्थात क्या होगा, ये भी बिलोंग टू नहीं कर रहा है, ये भी बिलोंग टू नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे जी, बोला जाए ना, संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। इसमें लिखने में कोई आपत्ति नहीं ना आपको, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन का मैंने डील कर दिया, समझ में आ गई, क्लियर, नो टेंशन। चलो तो एक का ही 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3 नहीं कह सकते उसको 3rd कहेंगे। 3rd कहेंगे तो क्या कर रहा है, समुच्च दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समुच्च, गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, ए बराबर, अब ये बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, और आर बराबर दिया हुआ है एक्स वाई, जहाँ वाई भाज्य है एक्स से, क्या कर रहा है, वाई जहाँ भाज्य है किससे, एक्स से, तो द्वारा परिभाषित संबंध क्या होगा, इसके बारे में आप डिटेल्स बताइए हमको जल्दी फटाफट। कैसे पता चलेगा जी, मैं आंसर में लाऊंगा ए बराबर पहले, क्या लाऊंगा, ए बराबर पहले लाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब मैं भाज्य बनाने के लिए संबंध बनाऊंगा, क्या संबंध बनाऊंगा, सो गौर से देखिए, यहाँ से ले लूँ, आर बराबर संबंध बनाया, क्या बनाया, मैं अगर जो 1 लिया हूँ, 1 से लिया, 1 में भाज्य किससे लगेगा, 1 से लगेगा, चलिए, और किससे लगेगा, 2 से लगेगा, और किससे लगेगा, 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद है ही नहीं, 6 के बाद नहीं है। फिर 2 वाला लीजिए, तो 2 वाला लीजिए, क्या है 2 वाला में, 2 से 2 में, और 3 3 4 4 4 में, 4 में, 2 में 6 में। अब 3 वाला लीजिए, 3 का 3 सा और 3 का 6 से, फिर 4 वाला में लीजिए, 4 में 4 से हो गया। अब 5 वाला में लीजिए, 5 में 5 से, 6 वाला में लीजिए, 6 में 6 से। यहाँ पर आके आपका कंपनी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब समझ में आया, भाज्य लगाएं सो, अब इससे निकल जाएगा स्वतुल संक्रमक, पक्की निकालिए जल्दी फटाफट, जल्दी, हम भी इधर निकालते हैं बैठे बैठे। चलिए स्वतुल से चलता हूँ मैं, स्वतुल फॉर्मूला ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू
आर। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ है ए बिलोंग टू आर। देखिए यहाँ कहाँ एक एक है, एक एक है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, चाचा भी है, चाचा बोले हो, चार चार बोले हो, चलो ठीक है, पाँच पाँच बोले हो, छः छः बोले हो। क्लियर है? और कुछ है? नहीं है। इसका मतलब हमको क्या लग रहा है जी? ये स्वतुल्य है। ये क्या बोलेंगे हम जी? ये स्वतुल्य है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा, चलिए किसका बारी थी अब? सममित का। सममित को इंग्लिश में सामेट्रिक कहते हैं और सामेट्रिक का फॉर्मूला होता है ए बी बिलोंग टू आर और बी बिलोंग टू ए। अब हमें देखिए कहाँ कहाँ है ए बी। अगर जो मैं कहीं से लूँ एक तीन तो तीन एक नहीं नज़र आ रहा है। अगर जो एक चार लिया चार एक भी नहीं आएगा। दूर हट के देखूँ दो दो है, दो चार है, चार दो है कहीं नहीं है। तीन तीन है, क्या है? तीन तीन है, तीन तीन है और तीन तीन जब है तो आगे चलिए तीन छः है, छः तीन है कहीं नहीं है। हम यहाँ से लेते हैं तीन छः से लेते हैं। तीन छः बिलोंग टू आर बट क्या है? बट छः बिलोंग टू थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर। अर्थात ये क्या होंगे? सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। आप लोग अपना अपना कॉलम देखते रहिएगा सही चल रहा है कि नहीं। चलिए अब संक्रमक के लिए चलिए। संक्रमक के लिए क्या होगा? संक्रमक के अगर जिस भाषा से चलें तो इस भाषा से निकालिए या जिस तरह से निकालिए। संक्रमक क्या कहता है? ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला कहीं दिख रहा है आपको? ऐसा फॉर्मूला आपके इस क्वेश्चन में आर में संबंध में दिख रहा है जी? अगर दिख रहा है तो निकालिए जल्द जल्द, जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तब तक। मिला? नहीं मिल रहा है। अब ये भी किसी को ले लीजिए। क्या बता रहा है? ये भी किसी को लेने के बाद भी कहीं कुछ दिख रहा है जी? कोई भी वर्ड ले लीजिए, किसी भी अंक को ले लीजिए, किसी भी कॉलम को ले लीजिए, किसी भी बॉक्स को ले लीजिए। देखिए ए बी और बी सी होता है, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, लेकिन ए सी होता है? ए सी हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ से नहीं हो रहा है? कहीं से भी ले लीजिए। दो चार से अगर ले लिया, दो चार हो गया तो दो चार अगर जो ये ले लिया, दो चार हो गया बी, तो चार और सी क्या हो जाएंगे? चार। अगर इसका चार चार भी अगर जो मान लिया जाए फिर ए चार होंगे? नहीं होंगे। अर्थात ये क्या हो जाएंगे? संक्रमक नहीं होंगे। अगर जो आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से। अगर संतुष्टि हो गए हैं तो आप यहीं पर क्लोज कर दीजिए मौखिक में ही। अर्थात इसमें सब कर दीजिए, सॉरी बिलोंग डज नॉट इक्वल आर, सॉरी बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब ये तो फर्स्ट तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड मिलना चाहिए, बी सी होना चाहिए। अगर जो बी सी भी कोई भी मान लिए हैं लेकिन ए सी होना चाहिए। अगर जो मैं इसको कर दूं कि बी सी भी मिल गया मुझे लेकिन ए सी नहीं मिलेंगे, ए सी नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो संक्रमक नहीं है, ट्रांजिटिव, डज नॉट इक्वल ट्रांजिटिव। क्लियर? क्लियर ना? चलिए तो इसमें भी नहीं होगी। लास्ट में आप लोग नीचे में लिख लिया कीजिए अतः आर का संबंध जो है स्वतुल्य से और स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है या है तो लिखा कीजिए हैं। यहाँ है स्वतुल्य हैं, सम्मित और संक्रमक नहीं है। ये आपका आंसर नीचे में अतः करके लिख लीजिए, तब आपका नंबर अच्छी तरह से आते रहेंगे। क्लियर? अभी जो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर का एक का फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चल रहा है। जो क्वेश्चन आपके आगे दिया गया है, क्या दिया गया है सो देख लिया जाए। कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समोच्च जेड, जेड क्या हो? पूर्णांक को हम फॉर्मूला में पूर्णांक जो बनाते थे, पूर्णांक संख्या को हम सिंबल से किससे से सूचित करते थे? जेड से। पूर्णांक संख्या किससे सूचित करते थे? जेड से। वही जेड के बारे में पूछ रहा है ये। और आर बराबर दिया हुआ है एक्स वाई, जहाँ एक्स माइनस वाई जो होता है एक पूर्णांक है, एक
पूर्णांक है। अगर जो किताबी भाषा में जाइए तो आप एक्स वाई जेड पर बना लीजिए, या अपनी भाषा में चलिए तो पूर्णांक का अंक एक निकाल लीजिए। क्या कर लेना है? पूर्णांक का अंक निकाल लीजिए। आप लोग इतना समझ लीजिए कि कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होता है? बोलिए तो जरा, पूर्णांक संख्या बोलिए तो। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं जी? 0 से लेके 9, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी और 0 भी, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होते हैं। अब हम जब बनाएंगे तो सटीक आंसर आ गया यहीं पर। इस क्वेश्चन, इस सिंबल को देख के ही आपको सटीक आंसर आ गया, क्योंकि कुछ भी कर लेंगे, ए बी कर दे, बी सी कर दे, ए सी कर दे, कुछ भी कर देंगे ना तो पूर्णांक होगा ही होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा ही होगा, क्योंकि मुझे 0 भी आ जाएंगे तो भी पूर्णांक, -1 भी आ जाएंगे तो भी पूर्णांक, -300 का n हो जाए तो भी पूर्णांक, 100 हो जाएंगे तो भी पूर्णांक, 1 होंगे तो भी पूर्णांक। मतलब 0 प्लस धनात्मक और माइनस ऋणात्मक, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, कोई भी अंक आएंगे क्या हो जाएंगे? हमको पूर्णांक में आ जाएंगे। पूर्णांक में आ ही जाएंगे तो मुझे पूछ ही रहा है यह क्वेश्चन का आंसर कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। एकदम अवश्य है। आप आँख मूंद के लिख सकते हैं। आँख मूंद के फॉर्मूला के बदला में, भी के बदला में एक्स वाई जेड लिखिए और सब के आगे में लिख दीजिए पूर्णांक हो गए। सभी के बगले में लिख दीजिए पूर्णांक होंगे। लिखिए कैसे लिखते हैं हम, चलिए बोलिए। स्वतुल्य के लिए लिखिए यहाँ x होना चाहिए। अगर जो x में अगर जो मान लिया जाए x बिलोंग टू किससे होना चाहिए? r से। अगर जो x का मान मैंने 1 लिया, हाँ, अब x का मान क्या लिया? 1 लिया। अब इस फॉर्मूला पर चलूँ, x माइनस वाई बराबर x का मान 1 लिया, y का मान भी 1 अगर जो दे दिया जाए तो क्या हो गया? या इस तरह से कर लीजिए ना, x माइनस वाई बराबर 0 तो x बराबर y। अगर जो x का मान 1 लिए तो y का मान क्या हो गया? 1 आया तो 1 1 आ गया। x मान गया जी, तो क्या होगा? ये सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम इसमें लिख देंगे कि कोई भी संख्या का जो है x माइनस एक्स का पूर्णांक 0 होता है, अर्थात 0 क्या होते हैं जी? पूर्णांक होते हैं। 0 क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये बिलोंग क्या करता है? r से करता है, तो ये क्या होंगे? स्वतुल्य होंगे। हम लिख सकते हैं नहीं? हाँ, यह स्वतुल्य है। आ गया? स्वतुल्य होंगे या हैं, जो लिखना होगा लिख लीजिए। आगे देखिए, जिसका बारी है। अरे बाबा, मैं तो बोल दिया ना एक बार कि जितना भी अंक होगा अब इसमें क्या होगा? पूर्णांक ही पूर्णांक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे डायरेक्ट, एक्स वाई, क्लियर, बिलोंग टू आर। और यहाँ क्या लिखेंगे? वाई एक्स बिलोंग टू आर, अर्थात इसमें दोनों में लिख देंगे ये पूर्णांक होंगे, ये पूर्णांक होंगे। यहाँ लिखेंगे x y का पूर्णांक है, ठीक है, और y x का पूर्णांक है। क्लियर आ रहा है? डेफिनेट। ये डेफिनेट हो गया तो क्या होगा? ये सम्मित होंगे, सम्मित है। चलिए अगला बोलिए, क्या है अगला? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बोलिए क्या फॉर्मूला है? x कोमा वाई बिलोंग टू आर। और बोलिए अगला, वाई जेड वाई जेड बिलोंग टू आर, और जेड, हाँ सॉरी, हाँ, एक्स जेड बिलोंग टू आर। मैं सभी में क्या कर दूंगा? बिलोंग टू आर लगाते जाऊंगा, जिसका नाम जिसका होगा y का, ठीक है, वाई जेड का, और जेड अति एक्स जेड का पूर्णांक बनाता है। क्या बनाता है? एक पूर्णांक बनाता है, एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होगा। यही क्या हो गया? संक्रामक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संक्रामक हैं, अर्थात ट्रांजिटिव हैं। अब इसमें कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए जल्दी फटाफट। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम चलेंगे चैप्टर फर्स्ट का 5th नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नहीं मैं बोला है,
पाँचवा बोलिए, पाँचवा, फिफ्थ इस तरह से होते हैं, उसका ए नंबर है। चैप्टर देखिए बहुत अच्छी संजोग है कि चैप्टर संख्या 1.1 का 1 का 5 का ए नंबर क्वेश्चन है। ये जो है आपके लिए सोचने योग्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सो गौर से देखिए। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी, मतलब ये कोनो समय जो था, किसी भी समय हो, किसी भी हालात हो, कोई भी समय हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। इस किताबी भाषा में चलेंगे तो वहाँ जो नगर होता है ना, शहर में नगर होता है, हर शहर में एक नगर होती है, और उस नगर में जो निवासी निवास करते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो बसते हैं, उसी को क्या कहता हूँ? निवासी कहता हूँ। निवास जो करते हैं उसको निवासी करता हूँ। उसका निम्नलिखित संबंध आर है, जिसका ए नंबर में क्वेश्चन लिया हूँ। बी भी है, सी भी है, डी है, ई है, कहाँ तक है? ई तक है, ई तक है। ई तक के लिए हम क्या करेंगे, आगे हम बढ़ाते जाएंगे एक एक करके और अगला लेते जाएंगे। तो एक नंबर में देखिए आर बराबर दिया हुआ है, क्या कहा है? एक्स वाई, जहाँ जो है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आदमी दो होते हैं, संबंध जब भी होते हैं किससे होते हैं? दो से होते हैं। तो यहाँ क्या दो हैं? एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। अब मैं चलूँगा प्रश्न से। दो कौन सी प्रश्न हमको निकालना क्या है? स्वतुल्य, सम्मित और संकरमान। पहले स्वतुल्य के लिए हम बात करते हैं किससे? एक्स और वाई को बात करते हैं। एक्स वाई की बात करते हैं तो क्या होगा? मेंबर क्या होता है? एक्स मेंबर एक्स ना, बिलोंग टू आर ना। अब बताओ कि अगर जो तुम या मैं, मतलब आप या मैं एक जगह का निवासी हूँ, एक ही जगह पर काम करता हूँ, तो ऑटोमेटिक मैं जो हूँ तो यहाँ काम कर ही रहा हूँ, तो वो मेरा जो सेम है वो भी तो यही काम करेगा ना, वो कहीं जाएगा नहीं। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? एक्स के जगह पर क्या होगा? एक्स एक क्या करता है? एक ही स्थान पर कार्य करता है। ये बिलोंग टू बिलोंग करता है, अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि, या बट में लिख सकता हो। क्या लिख सकते हो? क्योंकि क्या होता है? एक्स जो है, एक्स तथा एक्स एक ही जगह पर कार्य करता है, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, एक ही जगह पर कार्य करते हैं या कर रहे हैं या करते थे, जो भी होंगे वो लिख लीजिएगा। करते हैं तो करते हैं लिखिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब दो आदमी था एक्स वाई, एक ही जगह पर रह रहा है, तो एक्स एक्स तो वो ऑटोमेटिक ही नहीं करेगा। अब चलते हैं, दूसरा क्या है? सम्मित। सम्मित का क्या फॉर्मूला आप लोग को पता है? एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई बिलोंग टू एक्स। अब देखिए ये भी गजब की बात, जब एक ही जगह दोनों काम कर रहा है तो वो काम करे या मैं काम करूं या आप काम करो, काम तो एक ही जगह कर रहे हैं दोनों ना। तो ये तो क्या होगा? कन्फर्म है ना, बिलोंग टू बिलोंग है आर से। संबंध किससे रखता है? उस निवास स्थान से रखता है। क्या है? इसको एक्स और वाई दोनों एक जगह रहता है। अब एक्स काम करे या वाई काम करे, वाई काम करे या एक्स काम करे, एक ही जगह तो है दोनों, तो काम एक ही जगह हो रहा है। ये क्या होंगे? दोनों बिलोंग टू आर है। मतलब लिख लीजिए एक्स वाई तथा वाई एक्स एक ही जगह पर कार्य करते हैं, एक ही जगह पर कार्य करते हैं। बस हो गया, ये भी हो गए। चलिए तीसरा किसको निकालना है? संक्रामक का। संक्रामक का क्या होगा? बोलिए। एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, एक्स जेड बिलोंग टू आर। मैं पहले ही बोल दिया, हूँ। क्या बोल दिया हूँ? एक्स वाई जब काम करता है एक ही जगह रहता है, वहाँ जेड भी होगा, तो नगर के जितने बासी होगा सब तो एक ही जगह काम कर रहा है। अर्थात सब में एक ही बार लिख दूं मैं ना। क्या लिख दूं? यहाँ कार्य सब एक ही जगह करते हैं, एक ही बार डायरेक्ट सब। क्या? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड सभी जो है क्या करते हैं? एक ही जगह पर कार्य करते हैं, एक ही जगह पर। देखिएगा हर्षिकार दीर्घिकार देखते जाए, हालांकि तो पढ़ना मुश्किल है इतनी छोटी राइटिंग आप लोग को।
लेकिन तो पर भी ध्यान दे के लिख लीजिएगा आप लोग अपने सही से। अब यहाँ नीचा में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोलिएगा। अतः आर जो संबंध रखता है स्वतुल्य है, सम्मित है और सम्मित है, तीनों क्या है नहीं रहता तो कटिस कटिस होता, डज नॉट बिलोंग टू होता, लेकिन यहाँ सभी क्या है बिलोंग टू आर, 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 मतलब सब संबंध रख रहा है किससे, आर से। क्लियर, चलते हैं। देखिए अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर वही 1 का 5 का जो है ए नंबर क्वेश्चन था, उसी का सेम सेम बी कर देता हूँ। सिर्फ मैं वहाँ क्या करता हूँ, ए के बदला में बी करता हूँ, और बी में क्या कर रहा है सब कुछ सेम सेम है। वहाँ मोहल्ले के बदला में क्या था जी, कार्य कर ना, उसको वहाँ मोहल्ले का जगह पर था, स्थान था, यहाँ क्या मोहल्ला हो गया ना। अब यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा देख लिया जाए। एक्स वाई, जहाँ एक्स था वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अभी तो तुरंत पढ़े हैं ना। एक ही मोहल्ले में कोई भी रहेगा सब वही काम करेगा, तो मैं फटाफट कर दूँ, समझाना भी पड़ेगा। अरे जल्दी बोलिए, समझाना भी पड़ेगा। नहीं तो जल्दी चलिए 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 जल्दी स्वतुल्य में चलें। स्वतुल्य में आँख मूंद के लिखने जाए। अच्छा चल चलो आँखें मूंद के लिखते हैं। एक्स बिलोंग टू आर, सही। और कुछ सम्मित, क्या लिखूं, एक्स वाई, वाई एक्स बिलोंग टू आर, बिलोंग टू आर, सही सही। और कुछ लिखूं, संक्रमक, संक्रामक, बोलिए। एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, एक्स जेड बिलोंग टू आर। अब अगर जब मैं कहूँ तो सब क्या करता है, एक ही स्थान पर मोहल्ले में रहते हैं, एक ही बार में काम खत्म। समझ में आए, आ ही गए होंगे, क्योंकि इसका पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, सिर्फ नाम और अंक में एक सिर्फ चेंज था, बाकी सब कुछ नहीं था, सेम सेम हो गए। बस इसके आगे नेक्स्ट में चलूँगा। फिर क्या नंबर है, 5 के सी नंबर, 5 का सी नंबर है। कहीं जोर से खखाइस के बोल तो समझ में आ जाएगा मुझे क्या कह रहा है करने के लिए। कह रहा है आर बराबर एक्स वाई, एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है एक्स जो है, मान लिया जाए ये 2 व्यक्ति है, एक्स है एक वाई है, ई एक से एक्स जो है वाई से, देख रहा है एक्स खुद दे वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर जो ये 0 सेंटीमीटर है तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। अब जो ये 2 सेंटीमीटर है तो कितना सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएंगे जी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। कितना, ठीक। अब हम बनाऊं, चलो बनाऊं तो बनाऊं स्वतुल्य। हे बाबा, स्वतुल्य के फॉर्मूला जानते हो ना, x, x बिलोंग टू आर। अरे बेवकूफ़, जब यहाँ कहिए दिया है एक ठीक 7 मीटर लंबा होगा तो कपार होगा, अपने सपने कोई 7 मीटर लंबा होगा, तरीका टेकरा की वाला है, स्वतुल्य नहीं है, लिख दो नहीं है। झूठों को परेशान कर रहा है क्वेश्चन हमको, स्वतुल्य नहीं है। अगला चलेंगे, दूसरा क्या होता है जी, सम्मित होते हैं। सम्मित में बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई बिलोंग टू एक्स। अब बताइए एक्स और वाई से तो बिलोंग हो सकता है 7 सेंटीमीटर, हो सकते हैं ना। एक्स जो है वाई से ठीक तो दिया ही है क्वेश्चन में, ठीक कितना सेंटीमीटर लंबा हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। बट अच्छी बताओ, जब इस 7 सेंटीमीटर लंबे है, इस 7 सेंटीमीटर जब लंबे है तो फिर कहाँ 7 सेंटीमीटर लंबा होगा संभव है नहीं, बुरबकते हैं तो काट नहीं, काट एकरा यहाँ लिख दो, ठीक लंबा नहीं है, काट दिए नहीं, मतलब हो गया उसका, हो गया ना। चलो तीसरा मजा,
क्या है? संक्रामक। अरे बाबा कितना क्वेश्चन हो गया संक्रामक सब, अभी भी संक्रामक पर ये रहा है। कब खत्म होगा ये क्वेश्चन? एक्स वाई बिलोंग टू क्या होता है जी? बोलिए फॉर्मूला। वाई बिलोंग टू जेड। और बोलिए एक्स बिलोंग टू जेड। बोलिए क्या करूँ ना करूँ? एक्स वाई तो बिलोंग यहाँ भी है, यहाँ भी कहिए रहा है, ये तो हो ही नहीं गया बिलोंग, है न बिलोंग। लेकिन ये नहीं है। ये भी होगा, कारण होगा अगर जो इसमें एक्स वाई है तो जेड और दे देंगे तो ये भी तो हो ही जाएंगे ना 7 सेंटीमीटर लंबा। तो ये भी लंबा है 7 सेंटीमीटर और ये भी लंबा होंगे 7 सेंटीमीटर। देखिए भाषा आप लोग लिख लीजिएगा ना, जब बनाने लगेगा तो हमरे तरह नहीं बनाना है, हम सिर्फ समझा रहे हैं, आपको अपना खुद बनाना होगा सेल्फ स्टडी में, समझ रहे हैं ना। चलिए 7 सेंटीमीटर लंबा है, बट क्या हो गया? अरे बाबा जब ये एक्स है, जेड है, दूरी कितना हो गया? अगर जो ये 7 सेंटीमीटर है फिर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर है, तो बराबर होगा? हट काट एकड़ा जल्दी, नहीं होगा तो इसको भी काटो। बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर। क्या बोला मैंने? एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, बट कितना सेंटीमीटर लंबा है? 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया है, इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया का मतलब क्या हुआ? संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी, सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है। समझ में आया? क्लियर? आगे की तैयारी चले। हाँ क्वेश्चन कितना नंबर है? डी नंबर है। डी नंबर है आर बराबर एक्स वाई, तो क्या बोले? अच्छा एक्स कॉमा वाई की पत्नी है। की पत्नी है। वाह वाह, पत्नी, पत्नी सुन के तो बढ़िया बढ़िया तो दिल डोल जाता होगा ना। पत्नी है, हो गया। और कुछ है जी? नहीं है। चलूँ तब आगे। अच्छा ये बताइए, ये 2 कॉलम है, अगर जी मेल है आई फीमेल है ना, मेल और फीमेल है ना, पति पत्नी होंगे कि मेल मेल होंगे पति पत्नी। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब फीमेल, एफ लिखिए बढ़िया से, मेल की पत्नी ये है, फीमेल ये पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये क्या होगा जी? पति होगा ना, पति होगा ना। ये पति है, ये पत्नी है, तो ये गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका पत्नी या मेरा पत्नी जो होंगे, एक होंगे कि 2 होंगे? एक ही होंगे। हम अपने पत्नी के पत्नी का भी होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मेल मेल नहीं हो सकता है और फीमेल फीमेल नहीं हो सकता है। ये दोनों क्या होंगे? कट हो जाएंगे। अब इस आधार पर चलेंगे तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तुरंत हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं। स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य की बात करें, क्या है? स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य में क्या फॉर्मूला आता है? थोड़ा बोलिए जल्दी तक। एक्स एक्स बिलोंग टू आर, तो क्या होगा? बिलोंग टू जब आर होंगे। अब बताओ, जब ये एक्स ये पति है, ये एक्स क्या है? पति है, ये पत्नी है, अगर जो या कोई भी पति पत्नी उससे हमको कोई मतलब नहीं, खुदे पति पत्नी हो सकता है, तो मेल मेल का काम होगा कभी या फीमेल फीमेल का होगा? तो ये क्या हो गया? हमको बुर्बक ने बना दिया। क्या बना दिया? बुर्बक। हम इसको क्या कर देंगे? काटिए देंगे। काट देंगे क्या कहेंगे इसको? स्वतुल्य नहीं है। वाह, तुम लोग समझदार भी हो। स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है? आगे चलूं? अगला क्या है? सम्मित। हाँ बोलो। एक्स वाई, वाई एक्स। अब फिर देखिए, बिलोंग टू आर, अब बिलोंग टू आर। अब इसमें समझने की बात है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अब मैं तो बोल दिया ये मेरी पत्नी है, कोई भी ये मेरी पत्नी है, ये समझाने के लिए है नहीं, मतलब ये मेरी पत्नी है, तो ये इसका मैं पत्नी होंगे कभी? क्योंकि मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, इसका पत्नी मैं कैसे होगा? मैं फीमेल बन जाऊँगा?
ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, ये तो सही है, ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएंगे, बट में लग गए, बट में लग गए कौन चीज़, नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो क्या होंगे, सबमिट भी नहीं होंगे। क्या होंगे, सबमिट भी नहीं होंगे, सबमिट नहीं है। चलिए अगला बोलिए जल्दी। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स जेड, सॉरी 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 सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख तो दिया सही। फिर राइटिंग समझ रहे हैं ना हम लोग का, चलिए समझिए और गौर से देखिए इस वीडियो को। अगर जो आप लोग वीडियो देखते होंगे, ठीक है, तो समझ जाइए कि लगातार वीडियो नंबर बाय नंबर देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैं प्रयास करूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पर क्वेश्चन को मैं डील करना चाहूँगा। बाकी जो डिटेल्स होते रहेंगे आपको जो है मिलते जाएंगे, सिर्फ आप इसका सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए आप बता देते हैं ना, ये तो क्लियर है ना, ये क्या होगा, एक्स वाई की पति पत्नी हो सकते हैं ना, लेकिन फिर बदल की भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जेड तो कोई काम नहीं। अगर जो पत्नी की बात करे तो पत्नी एक क्या ककरो होगा जी, तो ई पत्नी हमारा है तो जेडो पत्नी हो जाएगा, ई हाँ जेडो पत्नी हो जाएगा। ये तो बवाल तो खड़ा कर दोगे इससे। ना ना ना, ऐसा मत कम करना, कभी एक क्या होकर रहना, दूसरा को मत जाना, ठीक है, समझ गई। चलो यहाँ क्या हो गया, ये क्या होगा, डज नॉट में आ गया। क्या हो गया, डज नॉट में आ गया। अब फिर तब ये भी तो क्लियर हो गया ना, एक्स आगे जो मेल है, जेड भी मेल हो गया, तो संभव है कभी कुछ होगा, ना ना ना, पति पत्नी हो ही नहीं सकता है। इसको भी काट, इसका आंसर क्या हो गया, इस भी कट, ये भी कट, अर्थात क्या, ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब बता दे, अब क्या करें हम, नीचे हम लिख सकते हैं ना, अतः ये सब कुछ नहीं है। क्लियर, चलिए गुड बाय। नंबर जो है अब जो चलेंगे ई नंबर में चलेंगे, 5 का 5th का ई नंबर क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम है, 3 के जैसे डी का था उसी तरह। आर जो एक्स वाई के क्या है, पिता है, एक्स क्या है, वाई के पिता है। अब देखिए मैं इसलिए सतुल्य सम्मिश्र संक्रमक सेम सेम है ही। अब बताइए कोई भी चीज़ दो गो बॉक्स है, दो बॉक्स है, ये एक्स है वाई है, ये अगर जो इसका पिता है, ये इसका पिता है, अगर जो ये इसका पिता है, कोई भी किसका पिता है, मान लिया कोई किसी को इसको पिता माना, अगर ये पिता है तो ये पिता बनेगा, ये तो सब बेटा बनेगा, ये बेटा बनेगा तो ये पिता बनेगा। ये कभी भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स है, अपने बेटा अपने बाप बन सकता है, नहीं होगा। चल इसको काट, ये स्वतुल्य नहीं है। एक्स वाई बिलोंग टू वाई, ये तो सही है, ये हो सकते हैं, लेकिन वाई एक्स हो सकता है, नहीं, ये गलत है, ये सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। चलिए संक्रमक देखिए, एक्स वाई ये तो सही है, ये बन सकते हैं, लेकिन वाई जेड होंगे, वाई जेड हो सकते हैं भी है, नहीं भी हो सकते हैं, और ये तो साफे नहीं हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे। अर्थात ये क्या होंगे, संक्रमक भी नहीं होंगे। हम लोग आराम से समझ गए संक्रमक हैं, सम्मित हैं, स्वतुल्य हैं या नहीं। अर्थात हम जान रहे हैं बेटा बाप कभी नहीं बन सकता है और बेटा कभी बाप नहीं बन सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए और ये आप आराम से बना लीजिएगा। क्लियर है।